हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 23 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हमारे 0.5 के आसपास जो हमारे क्लोज हुए और हमने देखा मार्केट कहीं ऊपर खुली थी और लास्ट का जो हमारा 1 घंटा था उसमें एक बहुत जो ज़्यादा स्पीड से हम नीचे की तरफ आए। और जैसे कि हम बात करते हुए भी आ रहे हैं कुछ दिनों से कि अभी मार्केट एक रेंज में रहने की जो तरफ है, अभी हम शायद बड़े ब्रेकआउट्स यहाँ से ना देखें। और वैसे ही हमने देखा कि मार्केट में कुछ जब हम ऊपर तो खुले थे और फिर उसके बाद नीचे आ गए, तो अभी कुछ ऐसी कहानी नहीं बन पा रही है कि जिसमें हम क्लियर कट ये कह सके कि हाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमें ऊपर की तरफ जाना है, इस चीज़ की तो श्योरिटी है, लेकिन उस चीज़ को एग्जैक्टली टाइम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है मार्केट के लिए। इसलिए अभी उम्मीद है कि हम शायद थोड़ा सा कहीं रेंज में रहें कुछ दिन और उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़े। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो पहला मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो हमारी 2 कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की। और जैसे कि हम सुबह देखा था हमने, हीरो मोटोकॉर्प भी लगभग 3% के आसपास ओपन हुआ था। उन्होंने अपने जो 2 व्हीलर्स हैं उसके जो प्राइजेज है उसको 3000 के आसपास नहीं बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया। साथ में मारुति सुजुकी ने भी अभी रिसेंटली एक नई कार लॉन्च करी थी परसों, और उसके बाद जो इनके प्राइजेज़ है उसमें भी उन्होंने कुछ वेरिएशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मारुति में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी पे हमारी जो एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वीडियो है वो आ रखी है, आप उसको भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट -3.26%, विप्रो, डिविस लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड लार्सन। तो अडानी में तो हम देख ही रहे हैं कि जो जब से वो जो न्यूज़ आई है उनके लिए, और लास्ट वीक जो हमारा मंडे था तब से लगी अडानी थोड़ा सा जो है हरकत में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो ये सिलसिला अभी आगे आने वाले हो सकता है 1-1.5 महीने 2 महीने तक जारी रहे। और अब अडानी हो सकता है कुछ टाइम तक, शायद हो सकता है 1-2 महीने एक रेंज में ही काम करें, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन करने के बाद जब तक वो कंपनीज जिन एफपीआईज को हो सकता है कि वाकई में एनएसडीएल ने उनके अकाउंट फ्रीज करे हो या उनको ट्रेडिंग करने के लिए मना किया हो, जब तक वो जो एफपीआई के अकाउंट है वो केवाईसी अपना नहीं करवा लेते, और जो उनका वेबसाइट का इशू है कि वेबसाइट नहीं है, तो वो हो जाएगा तब तक ये सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। और साथ में अडानी की जो एक कंसोलिडेशन की डिमांड थी कि कंसोलिडेशन नहीं हो रही, सिर्फ भागे जा रहा है, तो वो भी हो जाएगा, जिससे कि इसको एक सपोर्ट मिलेगा आगे की अच्छी रैली के लिए। अगर हम आज के जो चार्ट की बात करें तो एक जो बड़ी सी रेड कैंडल ये बनी है, कहीं ऊपर खुले थे और ओवर द डे नीचे की तरफ आते गए। अगर हम कैंडल की बात करें तो वैसे एक बियरिश मरुबुजू कैंडल है ये, और अगर हम कल भी नीचे की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन की तरफ आएगा कि अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जो कि हम बात कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ 15,900 और नीचे की तरफ 15,300 के बीच में ये जो 600 पॉइंट की रेंज है, इसमें कहीं ना कहीं हम काम करते रहेंगे। परसेंटेज वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज के ये लेवल नहीं है, 5-1% की रेंज है, लगभग 5 से भी कम है वैसे तो, लेकिन 5-1% के अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं काम करेगा थोड़े दिन, जो कि मेरे को लगता है आगे आने वाले जो हमारा अभी जून ख़त्म होने वाला है तो अगस्त के आसपास कहीं जो रैली दिखेगी, क्योंकि जो 15 अगस्त के आसपास मार्केट के अंदर एक आता है कि 15 अगस्त की सेल्स आ रही हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रही है, तो मार्केट में डिमांड जो है आनी शुरू हो जाती है। जुलाई का जो मंथ होता है हमारा, बेसिकली उसके अंदर कुछ भी ऐसा ना फंक्शन होता है, ना शादी होती है, और कुछ ऐसा भी नहीं होता जिसमें मार्केट में डिमांड जो है ज़्यादा क्रिएट हो जाए। लेकिन अगस्त में ऐसा होता है, फिर सितंबर के अंदर हम देखते हैं कि श्राद्ध आ जाते हैं, फिर उसके बाद नवरात्रे, तो ये सिलसिला जो है हमारा रक्षाबंधन के आसपास से कहीं स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट के अंदर एक अलग अलग टाइप की जो चीज़ें फंक्शंस आने वाले हैं, या जो भी रिलीजियस या एक हमारे जो टाइमलाइन है वो शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड रहती है। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं शिमारू एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप जानते भी होंगे, फिल्म प्रोडक्शन की ये कंपनी है और कंपनी का अच्छा काम है। बहुत सारी ये जो हमारे ड्रामा है, प्रोडक्शन है,
जो मूवीज़ की उसको प्रोड्यूस करते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ऐसी बहुत सारी जो कि हमारी मूवीज़ हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। साथ में इनका किस तरीके से इनको बनाना है, टेलीविज़न पे दिखाना है, उनका लाइसेंसिंग, डीवीडी, ये सारे काम ही करते हैं। अगर हम शिमारू के चार्ट की बात करें तो 1 घंटे का हमारा ये चार्ट है और लगभग जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जून से स्टार्टिंग से पहले ये 26 तारीख को एक बहुत अच्छी ये 3-4 वॉल्यूम आई थी, उसके बाद एक वॉल्यूम एग्जिट हुई और कहीं 179 रुपीज़ के आसपास के हमने लेवल देखे। वहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन की तरफ चला गया और अभी इसकी जो रेंज है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है और अब कहीं ना कहीं जो शिमारू है उसमें ब्रेकआउट आने वाला है। तो इसमें जो नीचे की तरफ लेवल है वो 117 रुपये का है और ऊपर की तरफ हमारा सबसे पहला लेवल जो है 155 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तो नीचे की तरफ 6 रुपये और ऊपर की तरफ लगभग 32 रुपये, तो लगभग 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमारा शिमारू में है। और अगर हम सेकंड लेवल की बात करें जो कि यहाँ से 56 रुपीज़ ऊपर है, तो लगभग 1:9 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड शिमारू में हो जाता है। और अगर हम टाइम लाइन की बात करें कि कब तक ये जो हमारे लेवल्स हैं वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अगर आप इसकी बात करेंगे जो कि यहाँ से 32 रुपये ऊपर है और परसेंटेज अगर निकालेंगे तो लगभग मोटा मोटा 25% के आसपास आता है। तो ये वाले लेवल हो सकता है हमें आगे आने वाले 35 से 45 दिन, 50 दिन के अंदर देखने को मिले। तो अगर 50 दिन के अंदर 1:5 में हमें 25% के रिटर्न के लिए अगर काम करना है तो शिमारू एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग जैसी उनकी सलाह हो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आज की हमारी दूसरी कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स। इसका भी सेक्टर सेम है और लगभग 15,000 घंटे का इनका कंटेंट है टोटल और बहुत सारे इनके शोज़ हैं और स्टूडियोज़ हैं, लगभग 33 मॉडर्न स्टूडियोज़ हैं। और जो इनके कंटेंट है जो सन टीवी पे भी आते हैं, उसके बाद जी टीवी पे भी आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके ऊपर इनके जो मीडिया है उसके जो ये कंटेंट बनाते हैं अपना उसको टेलीकास्ट करते हैं। अगर हम बालाजी के चार्ट की बात करें जो कि हमारा 2 घंटे का चार्ट हम लेकर आए, तो ये भी लगभग वही 26 तारीख के आसपास से नीचे आया था, फिर वापस एक बार ऊपर गया और एक वापस ऊपर की तरफ हमने देखा कहीं एक 170 और ऊपर की तरफ हमने देखा 74 के आसपास कहीं एक किसने गया एक और वहाँ से नीचे आया। वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई थी और अभी पिछले जो मतलब आज का जो दिन था उसमें भी हमने देखा कि वॉल्यूम अच्छी आई है। अभी इसमें जो हम देख पा रहे हैं 3 लाइनें हमने लगाई है स्टार्ट में, नीचे की तरफ 63, ऊपर 74 और फिर 84, तो अभी 66 के आसपास का ही स्टॉक चल रहा है। और हम बात करें नीचे की तरफ लगभग 3.5 रुपये और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो लगभग 7 रुपये 70 पैसे के आसपास है। तो 1:2 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है बालाजी टेलीफिल्म्स में। और इसका जो सेकंड लेवल ऊपर है 84 का जो कि लगभग 18 रुपये के आसपास ऊपर है, तो अगर हम उसकी बात करें तो 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमारा बनता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 84 जो हमारा 25% के आसपास के रिटर्न जो है हो सकता है हमें आगे आने वाले 45 डेज़ के अराउंड दे सकता है। देखने वाले लेवल हमारे 63 के, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक बार शेयर 63 को टेस्ट करे। तो जो भी पोजीशन आपको बनानी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से बनानी है और एक बार इसमें देखते रहना है कि कहीं नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा या टाइम तो नहीं बढ़ रहा। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है तो जो आपको पोजीशन बनाने के लिए जो टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है या रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन ये जो लेवल है ये हमें जल्दी देखने को मिलेंगे, 45 डेज़ में नहीं तो हो सकता है आगे आने वाले 60 to 75 डेज़ के अंदर हमें ये वाले लेवल देखने को मिल जाए जो कि लगभग 25% के आसपास ऊपर है। लेकिन सेफ एक आपका रहेगा इसके अंदर, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंटेंट के ऊपर कंपनी धीरे धीरे अपना काम कर रही है। और जैसे जैसे मार्केट जो ओपन होगी, कोरोना वायरस का जो ये कोविड के इम्पैक्ट्स है वो कम होंगे, इंडस्ट्री ओपन होगी और न्यू शूटिंग्स होती रहेंगी तो कंटेंट जो ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा जब कंटेंट बनेगा तो ऑब्वियसली जो देखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा देखेंगे तो कंपनी को अर्निंग बढ़ेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।